होगा। मौलाना साहब कहते हैं आप खान साहब को बाहर आने दें, वो वहां आप कोई लचक नहीं दिखाते तो क्या मिसाके मईशत किसी ने करना है, वो बल्कि मजाक ही बन जाएगा फिर मिसाके मईशत का। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात तो ये कि जुबैर साहब ने जो है चीज़ें फरमाई, मैं कुछ गुजारिशात कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैक्रो इंडिकेटर्स के हवाले से मैंने कभी नहीं कहा कि जनवरी फरवरी में चीज़ें ठीक हो गई थी। ये दुनिया के तमाम बड़े जरीदे, इकोनॉमिस्ट ने इस पर लिखा, ब्लूमबर्ग ने लिखा, इवन के IMF ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा, वर्ल्ड बैंक ने लिखा कि पाकिस्तान के जो मैक्रो इंडिकेटर्स के इशारे हैं वो बेहतर हुए। और उसके लिए आप देख लें कि जब जून 2022 में जुबैर साहब और हम एक थे, तब बानी तहरीक इंसाफ जमान पार्क में बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका बनने जा रहा है। और उनकी बात ठीक थी, क्योंकि वो जो माइंस बिछा कर गए थे, हमारे रिजर्व्स $4 बिलियन पर आ गए थे। आज आपके रिजर्व्स कभी 18 कभी 20 यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। और उसकी अगर कोई बंदा दलील ये दे कि जी वो आपने एक्स्ट्रा कोई लोन लिए हुए हैं, भाई तब भी हमने लोन कुछ पार्किंग करवाई हुई थी, कुछ डायरेक्ट लोनिंग की हुई थी, लेकिन आपके पास $4 अरब रह गए थे, क्योंकि आपने सारा कुछ जो कर्जे रोके हुए थे, जो उतारने थे, वो सारी चीजें मिला जुला कर डॉलर आपका आदम एतमाद के दौरान 175 से उड़ान भरना शुरू हुआ और जून 2022 में 325 को टच किया था उसने। वो डॉलर 278 280 पे पिछले 4 साल से रुका हुआ है। मार्कअप आपका 24.5% पर गया था, हम उसे 10.5% पर लेकर आए, फिर बैंकों और तमाम कारोबारी तबके की मुशावरत के बाद अब आधा % उसको ऊपर किया है। तो और माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है कि आपने बर वक्त तमाम लोन वापस किए। हाँ, माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर हमें एहसास है, बिल्कुल मईशत अवाम के बगैर नहीं चलती, मईशत रियासत के बगैर भी नहीं चलती। 26 करोड़ अवाम तो कम से कम मुश्किल फैसलों का बोझ उठा सकती है, लेकिन एक रियासत ब्लंडर्स और डॉजिंग के बोझ को नहीं उठा सकती। आपने एक डॉज किया था रियासत के साथ और IMF नाराज हो गया था, आपका मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। आज तो सिर्फ यही हुआ है जिसका हमें एहसास है कि हमने सियासी कीमत चुकाई है। पंजाब की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर जमात, मुल्क की बड़ी जमातों में शुमार होते हैं, उसके बावजूद हमारा वोट बैंक कम हुआ क्योंकि हमने अवाम पर महंगाई का बोझ डाला उस IMF को मनाने के लिए, जिस IMF को आपने नाराज किया और मईशत की आपकी जो है जड़ें जो है वो हिलाकर रख दी। वो बात ठीक है, जी जी मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मैं कोई सवाल खाऊंगा नहीं, मैं पूरी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का मुजाहरा करूंगा। दूसरी बात आपने फजलुर रहमान साहब की फजलुर रहमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी ज़हर आज वो मेज की दूसरी साइड पर बैठे हुए हैं, वो ज़हर वही बात कर रहे हैं जो बात हुकूमत के लिए और कुछ क्वार्टर्स के लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि वो एक गैर आईनी बात कर रहे हैं। एक शख्स जिसे अदालतों ने सजा दी है, तो क्या मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम कभी उन्होंने ये बात की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना दी जाए 109 में, उनको मुल्क बचाने की खातिर रिहा कर दिया जाए? तो इसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ को अदालतों ने सजा दी है। अगर 16 MPओ में दफा 144 में अंदर है तो उन्हें मैं समझता हूं कि मगरिब की अजान से पहले छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो एक तोशा खाना की वो चोरी जो वो मानता है, वो ये नहीं कहता मैंने चोरी नहीं की, वो ये कहता है मैंने छोटी चोरी की है, जिसने बड़ी चोरी की उसे भी पकड़ लाओ। यानी एक बंदा मर्डर में सजाए मौत की सजा काट रहा है, वो कह रहा है कि मैंने एक मर्डर किया, मुझे सजा मौत दी, 100 मर्डर वाला आजाद फिर रहा है। तो दुनिया के अंदर कभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसे नहीं चलता। आपने अगर चोरी की है, चाहे वो कार्टियर या बुल्गारी का एक सेट है या किसी ने चोरी बड़ी की है, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपको सजा मिली है, मतलब आप उनके लिए उनको बाहर नहीं ला सकते, तो फिर मिसाके मईशत भी नहीं हो सकता सर। फिर कहां से होगा मिसाके मईशत अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। मैं आखिरी बात करूंगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की जात से पाकिस्तान बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं किसी जमात को अपने लीडर की रिहाई या अपने लीडर के इक़्तिदार में आने को पाकिस्तान की मईशत से नहीं जोड़ना चाहिए। मईशत होगी तो ये मुल्क चलेगा। इस दफा हुआ यही है कि जो हमें सामना कभी किसी ने नहीं किया कि 2022 के बाद एक ऐसा लीडर पनपा जिसने आपकी मईशत को हिट कर दिया। अच्छा चले, लास्ट वर्ड सर, बात खत्म हो गई है, हमारे खिलाफ खड़े हो गए सर, बात खत्म हो गया। जुबैर साहब लास्ट वर्ड सर, लास्ट वर्ड। अगली दफा प्रोग्राम में बुला के इनकी जवाब भी ले दीजिएगा। मैं एक इनसे पूछूंगी, कहते हैं कि IMF को नाराज करके गए थे और माइंस दिखा के गए थे। अप्रैल 2022 में आई थी PM हेलन जी, उसके बाद जो मिलनी थी IMF से वो मिलनी थी सितंबर 1 की, और वो मिली 5 सितंबर 2020 को, किस्त मिली 29 अगस्त 2022 को IMF के बोर्ड ने अप्रूव किया, मिस्टर इस्माइल फाइनेंस जी। तो अगर IMF भाग गया था वो फिर हमें किस्त क्यों मिली थी? कब रुकी, कब थी और भागा कब था? उसके बाद से लेके जून 2023 तक IMF यहाँ से भाग गया था और पब्लिकली भगाया था इसाक डार साहब को, पब्लिकली कि आई डोंट केयर अटेंड। तो ये सारे जो इन्होंने चीजें कही थी बिल्कुल कल थी। एनीवेज आई मीन इतना टाइम तो है नहीं।